नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र जीके में। एक बार फिर लेकर आए हैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन से रिलेटिव, जिसमें विटामिन के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिनोलॉजी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि जो विटामिन होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं और दूसरी होती हैं वसा में घुलनशील। और ये भी बता दें हम आप सभी को कि जो विटामिन जल में घुलनशील है वह है बी और सी। जो विटामिन बी होती है और सी होती है ये जल में घुलनशील होती हैं, और जो वसा में घुलनशील होती हैं वह होती हैं के, ई, डी और ए। ये सब होती हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो हम आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि कौन कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। बी और सी, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ए होना चाहिए था। बी और सी उपरोक्त दोनों ही विटामिन, यहाँ पर बी है, थोड़ा मिस्टेक ए लिख गया है। उपरोक्त दोनों हैं, दोनों ही विटामिन जल में घुलनशील हैं, बी और सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? कौन सी विटामिन को, तो जो सनशाइन विटामिन है वो है विटामिन ए। कौन सी विटामिन सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन डी है सनशाइन विटामिन। जो सनशाइन मतलब जो सूर्य से प्राप्त होती है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली विटामिन है विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य की आँख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? मनुष्य की आँख के लिए, मनुष्य की आँख की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन लाभदायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की आँख की रोशनी के लिए विटामिन ए लाभदायक होती है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और यदि आप विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। यदि आप विटामिन जो इम्पोर्टेंट ए, बी, सी, डी और जो इतनी विटामिन हैं, तो यदि इनका आप सूत्र चाहते हैं याद करने का, तो हमारे चैनल जितेंद्र जी के ट्रक में सूत्र दिया गया है, जिसमें ट्रिक के माध्यम से आपको विटामिन ए, बी, सी, डी और इनके सूत्र क्रमशः बताए गए हैं ट्रिक के माध्यम से। सूत्र है रथ एक टॉफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन,
किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं? यहाँ पर भी है थोड़ा। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? यहाँ पर भी है, यहाँ पर बी हो गया है, तो वह विटामिन है विटामिन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? यहाँ पर भी बी हो गया है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर बी हो गया है। तो किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो वह विटामिन है विटामिन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? तो वह विटामिन है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? यहाँ पर भी बी हो गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है लगता है। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो वह विटामिन है विटामिन ए, रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं इसको, विटामिन ए को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। तो जो विटामिन ए है उसका दूसरा नाम है इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्टोलोपिया, इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B12, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है B2। B2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B2 की कमी से मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण? एनीमिया रोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा B12। B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, और एनीमिया रोग जो हो जाता है इसका दूसरा नाम रक्ताल्पता है, जिसे रक्त की कमी कहते हैं। एनीमिया रोग रक्त की कमी हो जाने के कारण ही इसे एनीमिया रोग या रक्ताल्पता कहते हैं, जो विटामिन B12 के कारण हो जाता है, कमी के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और पेलेग्रा रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग और मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है वह है साइनोकोबालामिन, जो कोबाल्ट जिसमें पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी, इसका रासायनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन,
इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन B3 विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन जो B3 है इसका रासायनिक नाम नियासिन और निकोटिन दोनों ही हैं। इनको दोनों के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा B7। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। विटामिन B7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन B9 का रासायनिक नाम। विटामिन B9, तो जो विटामिन B9 है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फॉलिक अम्ल। इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। इसका राइट आंसर है। जिसमें जो कौन सी, आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना है कि कौन सी किस फल में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं जिस फ्रेंड्स को पता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C, जो मूत्र में मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। विटामिन C घाव भरने में भी सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं। विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं। तो विटामिन जो H है उसको विटामिन B7 और बायोटिन दोनों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव शरीर में RBC बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। RBC बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B, विटामिन C। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो RBC बनने में मददगार होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विटामिन का निर्माण त्वचा में होता है। किस विटामिन का निर्माण त्वचा में होता है। तो वह विटामिन है विटामिन D, जो इसका निर्माण त्वचा में होता है। मनुष्य शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। मनुष्य शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। मनुष्य शरीर में विटामिन यकृत में संचित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों की कमी के कारण ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें